चल दो रहा है ना दो सर? दो धमाके कौन से हुए? सर जाने दे, आपको तो पता हो। पता लग जाएंगे 2-3 दिन में। आपने चलिए मार्केट का चक्कर लगाए। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, वैसी बातें ना करना बीच में कोई के अगले सुन ले तो। ठीक है खैर सर। मुझे पता है जो जिसकी तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, मुझे पता है। ठीक है सर, तो आप भी बताएं ना, फिर आप भी माशाल्लाह। यार फिलहाल तो अभी न्यू न्यू जॉब हुई है, फिलहाल तो यहाँ सेटल होंगे, फिर कोई और जॉब ढूंढेंगे, थोड़ा पैसा शैसा कमाएंगे, उसके बाद कोई देखेंगे यार, अभी उम्र ही क्या है। सर अभी टाइम इंशाल्लाह तो अल्लाह लगेगा खैर ना, करेगा सर। अभी टाइम तो इंशाल्लाह अल्लाह लगेगा। खैर करेगा। सर अभी से कोई भाई ढूंढ साहब ले यहाँ सर, पर फिर साहब मीटिंग अगठे करें, अमीर हो मैं जाए। आपको जॉब दिलवा देगा। अभी बहुत टाइम है। खैर बहरहाल यार शुरू करते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है। अच्छा, जो हमने लैब 1 की थी वो आप लोगों को याद होगी कि हमने एयर का ब्रेकडाउन टेस्ट किया था, ठीक है, और उस एयर के ब्रेकडाउन टेस्ट को हमने एट रूम कंडीशंस, जो हमारे प्रेशर था उसको हमने आइडियल प्रेशर ले लिया था, मींस कि 760 मिलीमीटर ऑफ ऑफ एच जी हमने प्रेशर लिया था, और टेम्परेचर हमारा चेंज था, ठीक है। तो फिर हमने लैब नंबर 3 में जाके क्या किया था, उसकी हमने कैलिब्रेशन की थी, उस वैल्यू को एक्यूरेट बनाया था, ताकि हमारे रूम कंडीशन के मुताबिक हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। और वो एग्जैक्ट वैल्यू वही थी जो हमने मीटर के थ्रू मेजर की थी, ठीक है। वो चीज़ तो आप लोगों को याद होगी ना अब तक, जो मिड से पहले हम कर चुके हैं। यस सर। अच्छा, यस अभी सर, वो हमने जो जो, टेस्ट सारे किए ना वो याद है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो अब हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, वो ये है कि हमने एयर प्रेशर को चेंज किया है। हमारे पास कोई स्पेसिफिक गैस तो अवेलेबल नहीं है, तो हमने एयर को ही यूज़ किया, सिंपल। तो एयर प्रेशर को कम या ज़्यादा करके हमने चेक करना था कि ब्रेकडाउन टेस्ट हुआ कि नहीं। उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो वैक्यूम वेसल है, वो आप वीडियो डेमो लेक्चर में जाके देखना है वैक्यूम वेसल किस तरह का है। उसमें गेजेस दो गेजेस लगी होती हैं, एक वैक्यूम की इंडिकेशन के लिए, एक हाई प्रेशर की इंडिकेशन के लिए होती है। तो वो वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। खैर, प्रोसीजर उसका भी सेम वैसा ही है जैसे हमने लैब नंबर 1 में किया था, कि हमने एक मेजरिंग कैपेसिटर लगाया हुआ था ट्रांसफार्मर के पैरेलल में, और इसके पैरेलल में फिर हमने साथ में इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए थे, वो ओपन एयर में थे। अब हमारे इलेक्ट्रोड्स क्या हो गए, एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में आ गए, एक वेसल के अंदर है। उस वेसल के अंदर हम अपनी मर्जी की गैस उसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और अपनी मर्जी का प्रेशर उसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। गैस तो हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है, तो हम एयर ही यूज कर रहे हैं, तो प्रेशर को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्रेशर हम कम ज़्यादा कर रहे हैं। अगर रूम कंडीशन की बात करें, तो जब हमने स्टैंडर्ड कंडीशन ली थी 760 ऑफ एच जी, तो उसके मुताबिक जो ब्रेकडाउन वोल्टेज थी उसको हमने कंपेयर करना है कि अगर मैं प्रेशर कम कर दूं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगी, और अगर मैं प्रेशर ज़्यादा कर दूं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, सेम तकरीबन वही चीज़ है जो हम पहले करते रहे। यानी सिर्फ सर जो है वो इंक्रीज और चेंज ऑफ प्रेशर नोट कर रहे हैं कि वो ब्रेकडाउन पे क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, प्रेशर चेंज करने से क्या इफेक्ट हो रहा है ब्रेकडाउन पे, वो चीज़ टेस्ट करनी है सिर्फ हमने। ठीक हो गया सर। अब उसके लिए जो इक्विपमेंट है वो, उसको मतलब एक वेसल है, वैक्यूम वेसल उसको कहते हैं, ठीक है। उसको उसके अंदर इलेक्ट्रोड डालकर उसको टाइटली बंद कर देते हैं, फिर उसके अंदर वैक्यूम भी क्रिएट कर सकते हो, हाई प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो मैंने इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं वो स्फेरिकल यूज़ किए हैं, और जो डेमो वीडियो मैंने आपको भेजी है, और जो स्फेरिकल में भी दो साइज थे, एक बड़ा साइज था एक छोटा साइज था, एक में हाल में 100 मिलीमीटर साइज है, एक का 50 मिलीमीटर साइज है, तो छोटे वाला साइज यूज़ किया हुआ है। तो लैब नंबर 1 को आपने रेफर करना है, उसमें जो छोटे स्फेयर के साथ हमने रीडिंग्स ली थी, उसमें से एक रीडिंग यूज़ करनी है 30 मिलीमीटर गैप स्पेसिंग के साथ, ठीक है। क्योंकि वैक्यूम वेसल के अंदर जब हम उसको बंद करके रख देते हैं तो हम उनका इलेक्ट्रोड्स का गैप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, वो गैप हमेशा फिक्स ही रहेगा। फिर इलेक्ट्रोड का गैप कम ज़्यादा करना है तो फिर से वैक्यूम वेसल को ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके गैप सेटिंग करेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर प्रेशर बनाएंगे, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस बन जाता है। तो मैंने क्या किया कि 30 मिलीमीटर का गैप रखा, और रेफर कर दिया लैब नंबर 1 को कि ओपन एयर में जो 760 ऑफ एच जी प्रेशर के साथ जो आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज थी, वो आपने लैब नंबर 1 में जो स्मॉल स्फेयर था उसकी रीडिंग वहाँ से पिक कर लेनी है, ठीक है। वो 30 किलो वोल्ट 40 किलो वोल्ट जो भी रीडिंग है वो आपने वहाँ से पिक कर लेनी है। फिर मैंने क्या वहाँ पे किया, प्रेशर को रिड्यूस किया। अब प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वैक्यूम पंप अवेलेबल है लैब में, वैक्यूम पंप कनेक्ट किया, प्रेशर को रिड्यूस किया, और रूम प्रेशर से कम करके दो डिफरेंट प्रेशर पर ब्रेकडाउन वोल्टेज मेजर किए।
एक आई थिंक 0.6 -0.6 बार पर रीडिंग ली है और एक -1 बार पर एक रीडिंग ली है। तो इन दो पे आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, बेसिकली आपने ग्राफ प्लॉट करना है प्रेशर वर्सेस ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या हम प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या इफेक्ट हो रहा है। जब मैंने प्रेशर को रिड्यूस किया तो उससे हुआ क्या कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज थी वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? और ब्रेकडाउन वोल्टेज कम इसलिए हो गई कि जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम उसको वीक कर रहे हैं। प्रेशर कम करने से इंसुलेशन स्ट्रेंथ आपकी कमजोर होती जाएगी, वो वीक होती जाएगी, उसकी वजह से फिर कम वोल्टेज पर भी ब्रेकडाउन होगा। जब -0.6 बार प्रेशर पे ब्रेकडाउन टेस्ट किया तो मुझे रीडिंग्स याद नहीं है, मैंने वीडियो के अंदर ही वो बताई हुई है सारी रीडिंग्स, तो वो देख लेना। वो आई थिंक 20-25 समथिंग कुछ किलो वोल्ट है। और जब उसको -1 बार तक प्रेशर लेके आया था तो तक ऑलमोस्ट 10 किलो वोल्ट पर जाके ब्रेकडाउन होने लग गया था। लेकिन स्पेसिंग याद रहे, स्पेसिंग सेम है, 30 मिलीमीटर की स्पेसिंग है। लेकिन जैसे जैसे हमने एयर प्रेशर को कम करना शुरू कर दिया तो उसकी प्रेशर कम होने की वजह से ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगी, कम हो गई है। इसी तरह इसका ऑपोजिट जब करें, प्रेशर को अगर हम कंप्रेसर लगा के एयर का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ने लग जाती है, क्योंकि अब अमाउंट ऑफ एयर जो है वो उस वेसल के अंदर वो ज्यादा है, तो इंसुलेशन स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अब आपको ज्यादा वोल्टेज देने पड़ेंगे ब्रेकडाउन करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था तो इशू ये आया था कि रिकॉर्डिंग की वीडियो वो थोड़ी सी खराब हो गई थी, आवाज आ रही थी और वीडियो एक जगह पे रुकी हुई थी, वीडियो चल नहीं रही थी और आवाज रिकॉर्ड हुई है सारे सिर्फ उसमें। वो फिर मैं डेमो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन उसका बिहेवियर यही है कि आपका जब ब्रेकडाउन वोल्टेज आपकी बढ़ जाएगी जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम के रिस्पेक्टिवली आपका जो रूम प्रेशर है वो हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर पे आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा मिल रही है, वैक्यूम जो कि लो प्रेशर है उस पर आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज कम मिल रही है। यही बिहेवियर हमने ऑब्जर्व करना था। इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि एयर की बजाय कोई और गैस यूज़ कर लें, तो उसकी हर गैस की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, ठीक है। जैसे अगर अच्छा, और ये जो ब्रेकडाउन है इसके पीछे दो थ्योरीज हैं, आपके ये मैनुअल में मेंशन्ड है। एक टाउनसेंड थ्योरी है, एक स्ट्रीमर थ्योरी है। स्ट्रीमर मैकेनिज्म है, टाउनसेंड मैकेनिज्म है, ये दो थ्योरीज हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली आप अपने वो आपको सरफेजाना आपको पढ़ाएंगे, तो ये आपने वहाँ से पढ़ लेनी है जो भी है। मैंने इस पर इतना ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ें होंगी या सरफेजाना आपको कवर करवा देंगे। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें सेटअप में कुछ भी नहीं है, आपका वही एक ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसके पैरेलल में माइजरिंग कैपेसिटर और साथ में वोल्टेज डिवाइडर कनेक्ट लगा हुआ है, और उसके पैरेलल में वैक्यूम वेसल लगा हुआ है। मैं वैक्यूम वेसल की डायग्राम आपको दिखा देता हूँ अगर मुझे मिल जाए। ये वैक्यूम वेसल है, डायग्राम आपको नजर आ रही है ये? यस सर, नजर आ रही है। ठीक है, ये आप उधर डेमो वीडियो में भी देख लेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रोड इंसर्ट होते हैं, ठीक है। इसके नीचे दो गेजेस हैं, एक गेज लो प्रेशर को इंडिकेट करेगी, एक गेज हाई प्रेशर को इंडिकेट करेगी। और इसके इसके दो वाल्व्स हैं, एक वाल्व वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, एक वाल्व हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड्स का बिहेवियर वैसे ही होगा जैसे हम पहले भी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जो पॉइंट इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी वजह से ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको कम मिलेगी, जो स्फीयर इलेक्ट्रोड्स हैं, जो प्लेन इलेक्ट्रोड्स हैं, उनकी वजह से आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी। लेकिन प्रेशर क्या होगा, हर एक के केस में ब्रेकडाउन वोल्टेजेस कम हो जाएंगी, और प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेजेस ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। आपने करना क्या होगा, ग्राफ प्लॉट करना है। अब वीडियो में मैंने आपको 3 वोल्टेजेस बताई हैं, 3 ब्रेकडाउन वोल्टेज मेजर करके बताई हैं। जो चौथी हाई प्रेशर पे मैं कर रहा था, वो वीडियो सही तरह से रिकॉर्ड भी नहीं हुई, तो वो वीडियो मैंने ऐड ही नहीं की बीच में, वो वाला पार्ट। तो आप ये कर लेना कि जो हाई प्रेशर है उसको आपने जो रीडिंग लेनी है हाई प्रेशर की, वो ले लेनी है 2 बार्स। मैंने 2 बार का प्रेशर उसके अंदर बनाया था, और अराउंड 90 किलो वोल्ट के करीब जाकर ब्रेकडाउन हो रहा था।
तो आपने फोर्थ रीडिंग जो है वो 2 बार प्रेशर लेकर और 90 किलोवाट रीडिंग ले लेनी है और उसको ग्राफ में प्लॉट कर लेना है। तो आपके पास ऑलमोस्ट तकरीबन एक लीनियरली इंक्रीजिंग आपके पास एक कर्व बन जाएगी। मैं यहाँ पे आपको एक दिखा देता हूँ ग्राफ के साथ, अगर यहाँ मैनुअल में मौजूद है तो। हाँ, ये ग्राफ है, इसमें आपको बताया हुआ है कि स्फेयर टू स्फेयर इलेक्ट्रोड यूज कर रहा है, 50 मिलीमीटर का साइज है इसका। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं और हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट लीनियरली इंक्रीमेंट आ रहा है ब्रेकडाउन वोल्टेज का। इसी तरह ये जो सेकंड ग्राफ है इसमें ये बता रहा है कि सेम वही सेटअप है, जिसने 20 मिलीमीटर के साथ 20 मिलीमीटर की गैप स्पेसिंग ली हुई है और हमने 30 मिलीमीटर की गैप स्पेसिंग ली है। यार ये निचले ग्राफ में वो ये बता रहा है कि अगर आपने जो गैस है वो उसकी टाइप चेंज कर दी है, पहले हम एयर को कर रहे थे, उसने चेंज करके SF6 गैस यूज कर लिया। तो SF6 गैस के अंदर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ज्यादा मिल रही है क्योंकि उसकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो हर एक गैस का डिफरेंट बिहेवियर आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास SF6 गैस तो नहीं है, तो हमारे पास जो एयर वाला ब्रेकडाउन की कर्व है वो बन जाएगी, सिर्फ जो एक नीचे वाली कर्व है ये वाली आपके पास बन जाएगी। क्लियर है, ये कुछ समझ आ रही है चीज? सर जी सर इसमें दो रीडिंग्स तो आपने वीडियो में सर रिकॉर्ड की है, एक अभी आपने बताई है, तीन हो गई। जो पहली है मींस जो 1 एटीएम प्रेशर है वो हमने लैब 1 से उठानी है। हाँ, वो लैब 1 से उठानी है क्योंकि हम 30 मिलीमीटर की गैप स्पेसिंग यूज, वहाँ स्फेयर जो छोटे वाला स्फेयर था उसमें से 30 मिलीमीटर की रीडिंग वहां से पिक कर लेना। मुझे ओके याद सर। नहीं है वो कितनी थी, वो मैनुअल में जो पड़ी हुई है वो पिक कर लेना वहां से। तो 4 ओके आपकी रीडिंग हो जाएंगी तो आपका ग्राफ बन जाएगा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में टोटल फिलहाल आपने काम यही करना है कि ब्रेकडाउन वोल्टेजेस चेक करनी है कि प्रेशर से उसका क्या इफेक्ट आएगा। जो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जब कैलिब्रेशन की थी तो उस टाइम तो हमने आइडियल प्रेशर ले लिया था ना, लेकिन प्रेशर डिफरेंस आपका क्रिएट होगा अगर मीन्स के मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि इलेक्ट्रोड्स की ब्रेकडाउन वोल्टेज हम टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोड्स को यूज कर रहे हैं एज अ सर्ज प्रोटेक्टर। इंसुलेटर्स के पैरेलल में इलेक्ट्रोड लगाए होते हैं ताकि अगर कोई सर्ज क्रिएट होती है ट्रांसमिशन लाइन में तो ये इलेक्ट्रोड्स अपने इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो अब ये इलेक्ट्रोड्स की लोकेशन क्या है, मीन्स कि अगर ये किसी पहाड़ी इलाके में कहीं यूज हो रहे हैं तो वहाँ एक एयर प्रेशर कम होगा। तो जब वहाँ के एयर प्रेशर कम है तो उसका मतलब है कि वहाँ की ब्रेकडाउन वोल्टेज भी आपको कम मिलेगी। तो फिर आपने क्या करना है कि आपको प्रोटेक्ट करना है। अगर सेम ब्रेकडाउन वोल्टेज है जो कि आपको नॉर्मल जो जमीन का जो लेवल है, मतलब कि ग्राउंड लेवल पे जो आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए, वही जितने सर्ज आप ग्राउंड लेवल पे आ रही है उतनी ही सर्ज आपकी अगर पहाड़ी इलाके में भी आ रही है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड्स के बीच में गैप को ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें। ये ना हो कि थोड़ी सी भी कोई फ्लक्चुएशन हो और वो ब्रेक डाउन हो जाए इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो वहां पे फिर आपको गैप ज्यादा रखना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज, कुछ समझ आई है? यस सर, क्लियर। बाकी सबको भी क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा है, जिस तरह का हमने लैब 1 में किया था सेम वही चीज है। अगर आप इसकी मैनुअल में डायग्राम देखेंगे तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीजें इसने लगाई हुई है, वो कुछ भी नहीं है, बस वो कंट्रोल वाल्व है जो गैस के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इसने ये जो बॉटल एक साइड पे लगाई हुई है ये बेसिकली एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारी डिजायर्ड वो गैस है जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास तो ये कंटेनर नहीं है और बाकी जो वाल्व है वो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए लगे हुए हैं। और इसी तरह बॉटम साइड पे भी ये प्रेशर रिलीज करवाने के लिए एक साइड पे वैक्यूम की गेज लगी हुई होगी और एक साइड पे आपकी हाई प्रेशर की गेज लगी हुई होगी। ये सब गेजेस वो मैंने वीडियो में दिखाई हुए जो जो यूज हो रहे थे। तो यहाँ तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, और पुरानी लैब्स में तो अगर कोई इश्यू है तो वो भी बता दें, डिस्कस वो भी कर लेते हैं। सबको क्लियर है ये चीजें? 2 सेक्शंस हैं और किसी ने एक सवाल भी नहीं पूछा।
सर बिल्कुल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ज्यादातर क्लियर है। चलें ठीक है, आप लोग वो वीडियो लेक्चर भी देखिएगा ना, तो फिर अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हुई तो हम नेक्स्ट लैब में नेक्स्ट जो इंटरेक्टिव सेशन होगा हमारा उसमें डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक सर। का जो इंटरेक्टिव सेशन है वो शायद मैं ना ले सकूं। मैं वो इंटरेक्टिव सेशन उससे भी मतलब ये जो नेक्स्ट वीक आएगा इसमें कोई इंटरेक्टिव सेशन नहीं होगा, तो इसके बाद जो अगला वीक दोबारा आएगा मीन्स के 20 के बाद 23-24 वाला जो वीक होगा उसमें हम इंटरेक्टिव सेशन ले लेंगे। लेकिन मैं डेमो वीडियो अपलोड करूंगा। मैं आज यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, आज मैं डेमो बनाऊंगा। अगर मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो आज या कल मैं अपलोड भी कर दूंगा, वरना मैं ये करूंगा कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसकी वीडियो लेक्चर उसका अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप लोगों ने देख लेना। उसमें कोई इशू आया था फिर उसके बाद कमिंग जो वीक होगा उसमें हम डिस्कशन कर लेंगे इंशाल्लाह सर। सर क्विज कब होगा इसका लैब का? हाँ मुझे वो बता दें आप लोग, तो कोई टाइम डिसाइड कर लें कि जिस टाइम पर आप लोग सब अवेलेबल हों। या तो एक तरीका ये है कि आप लोगों ने 16 और 17 को ऑन कैंपस आना है। सर संडे को ऑनलाइन कर लेते हैं सर। तुम पागल तो नहीं? सर ऑनलाइन करते हैं सर। यार नेक्स्ट online- नेक्स्ट सर वीक में करने ऑनलाइन हो। कर दें, अभी ले लें। ऑनलाइन चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। नहीं सर, आप ऐसा करें ना, एमसीक्यू बेस्ड ऑप्शन बनाएं और उसमें जो है वो ऑटो चेक जो होता है वो उसी तरह ऑटो ग्रेडिंग हो जाए सारा कुछ। एमसीक्यूज बेस्ड आप लोगों ने इकट्ठे बैठ के कर लेना है। एमसीक्यूज बेस्ड चीटिंग बहुत सर करनी है आप ऑनलाइन लोगों ही ने। रखिए, हॉस्टलाइट के लिए मुश्किल हो जाता है फिर घर से आना जाना। नहीं आप लोगों ने एफआईपी के प्रेजेंटेशन के लिए तो आना है ना यूनिवर्सिटी। आना है सर, आना है, बिल्कुल आना है। मंडे को तो आना मैं है। ये कह रहा था कि जिस दिन आपने आना है एक दिन एफआईपी आना के है, लिए, अगले दिन निकल जाना है सर हमने। वही कह रहा हूँ ना, जिस दिन आप आएंगे ना उसी दिन, जैसे मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आना है ना आप लोगों ने। नहीं सर, ट्यूसडे तो और वेडनेसडे। सर ट्यूसडे वेडनेसडे। अरे एक दिन आना है, जिसकी ठीक है। मंडे को है उसने मंडे को आना है, ट्यूसडे को उसने क्यों आना है? सर के बुलाने पे आएंगे, अगर सर कहेंगे तो आएंगे। हाँ ये भी इशू है कि कुछ लोग ट्यूसडे को आ रहे होंगे, कुछ लोग वेंसडे को आ रहे होंगे, तो वो दोनों सर इकट्ठे एक आधे दिन जो है पे उनके सब अवेलेबल नहीं होंगे। सर एफआईपी की भी सर अलग टेंशन होगी, उस स्टेट में बंदा नहीं दे सकता कोई, तो आप डेट्स ये आगे बात तो पीछे और ठीक करें। कह रहे हैं, ये बात तूने सही की है। चलें जो भी कह रहे हैं। फिर ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन दे लें, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू। ऑनलाइन लेने आप, वो बेहतर है। ऑनलाइन कब देना है फिर मुझे दिन बता दें। सर जी ऑनलाइन सर करें, एफएपी के बाद कर बेशक लें जिस तो टाइम ज्यादा करें। ठीक रहेगा, जैसे आपका नहीं स्केड्यूल। एफआईपी के बाद नहीं, एफआईपी के बाद बहुत लेट हो जाएगा, चेक भी करने हैं ना। अच्छा नहीं, फिर जब आप कहें सर। सर चेक मंडे को कर दें सर, का कोई इशू नहीं है। मंडे को कर लें आप सर। लोग एक काम करें ना, जी सर। कल आप लोग नहीं दे सकते ऑनलाइन। नहीं सर, कल देख नहीं लें सर, सर, कोई बच्चों से possible पूछ लें। सर नो सर, ऑनलाइन अभी ठीक है, सर ऑनलाइन ठीक है क्विज। सर अभी एफआईपी पे काम हो रहा है, तो सर अभी तो कल तो मुश्किल है। सर जी जो क्विज लेना हो आप हमें आज दे देना, तो कल हम सबमिट करवा देंगे। नहीं इतना ज्यादा टाइम तो नहीं देना, वो तो फिर सबके सब भाई आपस में ऑनलाइन ठीक चीटिंग है सर, करके जमा ऑनलाइन। करवा देंगे। सर आपको जो आपकी टाइम ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपकी संडे को एफआईपी लेंगे। की प्रेजेंटेशन देना, तो आप फिर ऐसा यार असल में ना मैं जो कमिंग वीक है उसमें थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कमिंग वीक में नहीं ये काम ठीक है ना सर, हो अगर पहले हो जाए। ये सीआर से आप पूछ लें, सीआर अपनी क्लासों से पूछ के ना आपको बता दें कल की अवेलेबिलिटी, तो अगर कोई क्लास राजी होती है तो कल रख लें, ये सीआर कोऑर्डिनेट कर लेगा। मैं सर आपको इन्फॉर्म करता हूँ बाय टुडेज इवनिंग, ठीक है? सर डे फाइनल और टाइमिंग, सर डे और टाइमिंग आप अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सेट करें, क्योंकि जाहिर है सारे बच्चे तो एक टाइम पे एग्री नहीं हो सकते। आप अपनी फिजिबिलिटी देखें, हमारी बस यही डिमांड है कि ऑनलाइन करें। दिन कौन जी, सा हो, मैं टाइमिंग सबसे कौन पूछ सी हो, वो लूंगा। जो आपको आसान हो। ऐसा करते हैं कि आप आपकी 16 और 17 तारीख ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपकी है ना एफआईपी की प्रेजेंटेशन। जी बिल्कुल सर। वेडनेसडे को आप फ्री होंगे, थर्सडे को भी आप लोग फ्री होंगे। थर्सडे को फ्री होंगे ना, थर्सडे को तो किसी की वो प्रेजेंटेशन नहीं होगी। नो सर, थर्सडे बेस्ट है सर, बेस्ट ऑप्शन है थर्सडे। थर्सडे फिर फ्राइडे सैटरडे संडे।
जो 23 नवंबर को जो मंडे आ रहा है ना, 23 नवंबर को, उस दिन आप लोगों का ऑनलाइन लैब एग्जाम होगा। ठीक है सर। चलें ठीक है सर, जैसे आप बिजी हैं, वो सलमान वाली बात के तो ये तो बहस हो जब गया आप इसी बिजी हैं टाइम तब पे बता दें। 23rd। तो सर 23 हम को आई सारे थिंक एग्री हैं सर। सब लोगों के लिए इजी रहेगा, मेरे लिए बिजी रहेगा, क्योंकि इशू ये है कि अगर मैं नेक्स्ट मतलब ये कमिंग वीक में किसी भी दिन लेता हूँ ना, तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। तो कमिंग वीक में लैब एग्जाम लेने का फायदा नहीं है जब चेक ही नहीं कर पाऊंगा। तो सर जी फिर आप आप लोग सर जी आप सिंपली अपनी फिजिबिलिटी देखें, क्योंकि बच्चे सारे एक दिन पे वैसे भी कभी एग्री नहीं होंगे। आप बस अपनी फिजिबिलिटी देखें, हम बस ये कह रहे हैं ऑनलाइन जो भी हो। सर ठीक है। 23rd मई को 23rd को सही है सर। 23 नवंबर ठीक है को आप सर। लोग का ऑनलाइन एग्जाम होगा। सब टाइम अब आप लोग देख लें, सुबह के टाइम होता है तो सुबह के टाइम ही करेंगे। खैर टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगा, 10 से 11 के बीच में कोई टाइम होगा, 10 के बाद चलें कोई ठीक, टाइम होगा। तो चलें आप लोगों ठीक ने है, अब फजर के इंश्योर बाद करना भी है कर कि लें तो फिर भी ठीक है सर, लेकिन जैसे आप कहें। फजर के बाद नहीं आते सब लोग, मुझे पता है कोई आधी क्लास तो जागती भी नहीं होगी सुबह। खैर ये है कि 23 को करेंगे और 10 बजे के बाद ही टाइम होगा, तो सब लोग फिर 23 को तैयार रहना है एग्जाम के लिए। आसान सा एग्जाम हाँ होगा, सर। दे लेंगे ऑनलाइन एग्जाम सही तो है सर। फायदा रह जाएगा। वरना अगर मैं चला गया पीछे, इंशाल्लाह। जो नया लैब इंजीनियर आया वो अगर ऑनलाइन वो आपका एग्जाम लेगा, तो फिर आप लोगों के मसले मसाइल हो जाएंगे। सर ये जो आपने बात की ना, इसकी रूह से आप कल भी लेना चाहें ना, हम तो कल भी तैयार होते हैं। नहीं 23 को कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अच्छा चलिए मैं